जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम 9 बजे यहाँ पर चर्चा हेतु पहुँच गए हैं। आध्यात्मिक चर्चा, लाइव चर्चा में, इस कार्यक्रम में। और आज भी कुछ गंभीर विषयों पर चर्चा होगी। आज का जो विषय है वह है भोग भी करो और योग भी। प्रश्न उठता है कि क्या दोनों संभव है? तो जो मित्र पहले से आ चुके हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। तरनजीत सिंह जी, विक्रम सिंह जी, तरनजीत सिंह जी। गुरु जी, क्या बीज मंत्र भी तीनों गुणों के अंदर आता है या 3 गुणों से परे है? अब कौन सा बीज मंत्र से क्या समझते हैं, उस पर यह निर्भर करता है। माधुरी कॉलेज जी, जय श्री राम। दिनेश शर्मा जी, प्रणाम जी, प्रणाम। अनिल कुमार जी, पवनपुरी जी, राजू पाल, योगेंद्र पंडित जी, देवरतन जी, गोपाल शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। तो मित्रों, आज का जो विषय है भोग भी करो और योग भी। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है कि यह विषय क्या है और क्यों है? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति भोग भी करे और योग भी करे? दोनों संभव हो सके, उसका भोग भी हो जाए और योग भी हो जाए, क्या यह संभव है? तो प्रश्न तो पहला यही बनता है कि आज का जो विषय है, आज का जो टाइटल है कि भोग भी करो और फिर योग भी, कैसे संभव होगा? तो यह कैसे किया जाए कि भोग भी हो जाए और योग भी हो जाए? तो मनुष्य का जो मन है ना, वह बहुत ही चंचल है, पापी है। यह मन अहंकार के वशीभूत बहुत कुछ करवाता है, बहुत घुमाता है, बहुत फिराता है। तो मित्रों, आदमी को, मनुष्य को क्या किया जाए? ऐसी स्थिति है कि वह इस माया के वशीभूत फिरत सदा माया करी प्रेरा। माया के वशीभूत फिरता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, फिरत सदा माया करी प्रेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। फिरत सदा माया करी प्रेरा, माया से प्रेरित होकर, तृष्णा युक्त होकर, भाव युक्त होकर यह जीव जो है तरह तरह के योनियों में, जन्मों में घूमता रहता है, फिरता रहता है और अनेक प्रकार के दुख भोग करता रहता है। तो अब यहां पर जो हमारा प्रश्न है, हमारा जो विषय है कि भोग तो जीव कर ही रहा है, परंतु मनुष्य की बुद्धि ऐसी है कि वह यह चाहता है कि मेरा भोग भी हो जाए और मेरा योग भी हो जाए, दोनों हो जाए। क्या यह दोनों एक साथ हो पाना संभव है? और क्या दोनों किए जा सकते हैं? प्रश्न यह है, क्या यह स्टेटमेंट उचित है कि भोग भी करो और फिर योग भी करो? यह वक्तव्य क्या उचित है, क्या सही है कि भोग भी कर लो और योग भी हो जाए? मनुष्य का मन तो कुछ ऐसा ही ढूंढता है, मनुष्य का मन तो कुछ ऐसा ही चाहता है।
यह मन की कमजोरी है कि वह ऐसा ही चाहता है कि भोग भी हो जाए और फिर योग भी हो जाए। लेकिन जिज्ञासुओं, यह दोनों ही एक साथ संभव नहीं है। परंतु हम ढूंढते रहते हैं कोई ऐसे महात्मा जी मिल जाएं जो हमारी भोग वृत्ति को भी संतुष्ट कर दे। हाँ भाई, बढ़िया से सारे भोग भोग लो। वो हमें पूरी छूट दे दे कि हाँ भाई, भोग भी भोगो और फिर तुम योग भी कर लोगे, योग सिद्धियां भी तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, दोनों एक साथ हो जाएगा। यह कैसे संभव है? हम तो ढूंढते रहते हैं, लोग ढूंढते हैं कि भाई हम शराब भी पी लें और दुनिया हमें शराबी भी ना कहे, दुनिया तो हमें भक्त समझे, महात्मा समझे, महापुरुष समझे। भले हम सुबह उठते उठते ही शराब की बोतल खोलकर बैठ जाएं, लेकिन संसार हमें महापुरुष समझे, संसार हमें महात्मा समझे। लोग कुछ ऐसी ही इच्छा रखते हैं। भक्त बनना कोई नहीं चाहता, लेकिन भक्त कहलाना हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम भक्त कहलाएं, हम महापुरुष कहलाएं, हम महात्मा कहलाएं, भले हम ना बने। समस्या तो सारी यहीं पर है ना। भक्ति के मार्ग में, योग के मार्ग में व्यक्ति योगी कहलाना चाहता है, व्यक्ति संत कहलाना चाहता है। उसकी तृष्णा है कि लोग उसे संत समझें, उसकी तृष्णा है कि लोग उसे योगी समझें, उसकी तृष्णा है कि लोग उसका सम्मान करें। और साथ ही साथ जब भोग भोगने को भी मिल जाए तो अहोभाग्य कि भोग भी होता रहे और मैं योगी भी बना रहूं। कौन नहीं चाहता ऐसा? हर कोई चाहता है। और अगर ऐसा फॉर्मूला मिल जाए कि दोनों एक साथ हो जाए, योग सिद्धियां भी प्राप्त हो जाए और संसार के सारे भोग भी मिल जाएं, सारे भोग प्राप्त हो जाए, संसार के सारे सुख भोग, वैभव, धन, ऐश्वर्य, चाहे वह भोग आहार का हो, चाहे वह भोग रति भोग हो, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए, परंतु हमारे अंदर योग सिद्धियां भी आ जाए। कौन नहीं चाहता ऐसा? हम सिद्ध पुरुष भी बन जाएं, हमारे अंदर योग बल भी आ जाए। मनुष्य तो ऐसा ही चाहता है, वह ऐसा अवसर ढूंढता है। लोग हैं, तर्क ढूंढते हैं, अपने पाप कर्मों को छुपाने के लिए भी तर्क ढूंढते हैं। तो यह जो तर्क ढूंढने वाले लोग हैं, वह क्या करते हैं? अपने पाप कर्मों को भी सही साबित करने के लिए पाप करके भी वो कहेंगे कि भाई मैं ही सही हूं, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में ऐसी कथा आती है, पुराणों में ऐसी कथा आती है। कुछ वर्षों पहले आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने अपने पुत्री के साथ कुछ गलत किया। मामला कोर्ट में गया तो उसने उत्तर दिया कि भाई ब्रह्मा जी ने भी किया था। उत्तर देना बड़ा आसान है। तो ब्रह्मा जी ने तो बहुत कुछ कर दिया, ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि बना दी, तुम भी बना दो। ब्रह्मा जी ने तो बहुत कुछ कर दिया। तो तुलना करना और परिवेश को ना समझना, यद्यपि आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर एक वीडियो है इसी विषय पर कि ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जी थी या पत्नी सरस्वती जी थी, वह क्या थी, इस विषय पर वीडियो है। आप उसे जाकर अवश्य सुने तो स्पष्ट हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो देवताओं का कॉन्सेप्ट समझ लें कि देव हैं कौन, देवता कौन है। ब्रह्मा भी एक देव हैं, सरस्वती देवी हैं और दुर्गा जी भी एक देवी। देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट समझिए, शास्त्रा अनुकूल, शास्त्रों के अनुसार कई बार इस चैनल पे बताया गया। वो जब समझ लेंगे तो यह प्रश्न ही नहीं बनेगा, यह प्रश्न ही नहीं बनेगा कि ब्रह्मा जी ने क्या किया।
तो जिज्ञासुओं, हमारा पापी मन अवसर ढूंढता है, मौके पर चौका मारना चाहता है। इस पापी मन का खेल ये है। पापी मन सारे पाप करके भी अपने तर्क चाहता है कि मैंने जो किया वो सही किया। वह अपने तर्क चाहता है, उसके साथ समस्या ये है। तो आज का जो विषय है वह कुछ और ढूंढने वालों के लिए नहीं है, जो कुछ और निकालना चाहते हैं कि वाह भाई, आज तो भोग के साथ योग करने की विधि भी बता दी जाएगी। और यह जो बोलने आते हैं प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे, वह तो भली भांति शास्त्रों से भी बोलते हैं। तो निश्चय ही शास्त्र प्रमाण लेकर आज समझाएंगे कि तुम भोग भी कर सकते हो और योग भी कर सकते हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इसी बात को समझ रहे हो, ऐसे ही मनसा लेकर यहां आए हों कि भोग भी करो और योग भी करने की पूर्ण अनुमति प्रमाण के साथ दी जाएगी। कुछ ऐसा सोचकर आप बैठे हों। तो मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। यह विषय है अष्टावक्र महागीता का। और अष्टावक्र महागीता में क्या चर्चा चल रही है उस पर यह आधारित विषय है। और चर्चा चल रही है कि भोग और योग दोनों साथ साथ क्या हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो किस प्रकार हो सकते हैं। तो यह विषय किसका है, वह कौन है जो भोग कर सकता है और वास्तव में भोग करने का अधिकारी है, यह भी एक विषय है। तो जिज्ञासुओं, आज का विषय बहुत गंभीर है। अगर आज का विषय आपने सही से समझ लिया, अंत तक जुड़े रहे, तो निश्चय ही भोग के साथ योग करने की कला भी आप जान जाएंगे। यह एक कला है। खाने खाने में बहुत अंतर है। कोई कैसे भोजन करता है, कोई कैसे भोजन करता है, बहुत फर्क है। तो मित्रों, आज का यह विषय बहुत ही गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि मनुष्य परेशान रहता है। कई जन्मों की जो तृष्णा है, कई जन्मों की जो वृत्ति संस्कार हैं, वह उसी तरह तरह के भोगों की ओर आकर्षित करते रहते हैं। वो अनेक प्रकार के भोगों में लिप्त रहता है और कई बार भोगों में लिप्त रहना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। ऐसी समस्या दिखाई देती है। तृष्णा से भरा हुआ जीवन उसका अंधकार की ओर जाता है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, यह शरीर जीर्ण हो जाता है, परंतु मन के अंदर तृष्णा फिर भी जीवित रहती है। यह मन की गति है। तुम भोग भी करोगे और तुम योग भी करोगे, कैसे संभव है भाई? यह तो संभव कहीं से भी नजर नहीं आता, कहीं से भी दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम संभव कर देना चाहते हो। संभव कर देना चाहते हो, संभव नहीं है फिर भी संभव करने में लगे हुए हो। मन तो एक ही है, भावे हरि की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। या तो विषयों में जाएगा या हरि स्मरण में जाएगा। कहां जाएगा? एक ही तो मन है, कहां कहां ले जाओगे? तो दोनों कैसे कर लोगे? भोग भी कर लोगे और योग भी कर लोगे, दोनों कैसे कर लोगे भाई? यह तो संभव नहीं लगता। लेकिन यह अष्टावक्र महागीता है, इसीलिए इसका नाम महागीता है। इसकी विशेषता यही है कि वह तुम्हें कुछ बनने के लिए कहता ही नहीं है। तुम जो हो तुम वही बन जाओ। अष्टावक्र महागीता और महर्षि पतंजलि का योग सूत्र इस मामले में एक जैसी बातें करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। अपने स्वरूप में जाकर स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप में जाकर स्थित हो जाओ। और यहां पर महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को समझाए जा रहे हैं कि अपनी आत्मा को जान लो। तुम ना क्षत्रिय हो, ना वैश्य हो, ना शूद्र हो, ना ब्राह्मण हो, तुम तो आत्मा हो। तुम ना ब्रह्मचारी हो, ना गृहस्थ हो, ना सन्यासी हो, ना वानप्रस्थी हो, तुम तो आत्मा हो।
शंकर कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च घ्राण नेत्रे न चोष च श्रोत्र जिह्वे न श्रोत्रे न जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। इस प्रकार से निर्वाण अष्टकम में वर्णन आता है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, तुम शुद्ध शुभ कल्याणकारी निरंजन निरंकार आत्मा हो। तुम, यही तुम्हारा सत्य है। तुम उस स्वरूप की उपलब्धि कर लो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और स्वरूप में स्थित होने के लिए तुम्हें योग करना पड़ेगा, तुम्हें योग करना पड़ेगा, तुम्हें योगी होना पड़ेगा। जो योगी नहीं वह सन्यासी भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं जो योगी नहीं वह तो सन्यासी भी नहीं हो सकता। जो योगी है वही सन्यासी हो सकता, अन्यथा सन्यासी होने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है वो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए यही बात कही है। तो मित्रों, आज का विषय क्या भोग के साथ योग होगा? संभव है क्या? ऐसे तो संभव नहीं नजर आता, कदापि संभव नहीं हो सकता, निश्चय ही असंभव है। लेकिन फिर भी यह विषय है अष्टावक्र महागीता का, हम उसके माध्यम से ही विषयों को समझेंगे। लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं, जिनको ये लालच है कि कोई ऐसी विधि पता चल जाए, कोई ऐसा प्रमाण शास्त्रों से मिल जाए जिसको कवर कर कर, जिसकी चादर ओढ़कर मैं सारे भोगों को भोग लूं और फिर मैं योगी भी बन जाऊं, संसार मुझे योगी जानने लगे, मेरे अंदर योग सिद्धियां आ जाए, जैसे बजरंग बली के अंदर थी वैसी योग सिद्धियां मेरे अंदर भी आ जाए, लेकिन मुझे सारे भोगों को भोगने की छूट भी मिल जाए। लोग तो ऐसी कोई विधि ढूंढने में लगे हुए हैं, कुछ ऐसा शास्त्र पढ़ने को उनको मिल जाए जहां पर ऐसा लिखा गया हो, ऐसा लिखा गया हो कि तुम पूरी दारू की बोतल पी जाओ, खाली कर दो और तुम्हें नशा भी ना हो, तुम्हें कोई नशेड़ी ना कहे, तुम्हें कोई शराबी ना बोले, और दारू पीने का जो नशा है, जो मदहोशी है, तुम उसका भोग भी कर सको। लोग ऐसी विधि जानने के लिए व्याकुल रहते हैं। या छूट मिल जाए, कहीं शास्त्रों में लिखा हो कि हां भाई मदिरा पान भी करो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, तरह तरह के भोगों को भोगते रहो, भरपेट खाना खाओ, दबा दबा कर, ठूस ठूस कर, मनमर्जी से खाओ, लेकिन तुम्हारा पेट भी ना खराब हो। कहीं से कोई शास्त्र में लिख दिया जाए जिसका प्रमाण लेकर हम ढिंडोरा पीटे कि भाई देखो हमें तो भोग और योग दोनों करने की छूट है। कुछ लालची लोग हैं जो ऐसा सोच रखते हैं, लेकिन यह आज का जो विषय है कोई ऐसा स्वतंत्रता देने के लिए नहीं है, कोई ऐसी स्वतंत्रता देने के लिए नहीं है कि तुम भोगों के पीछे भी भागोगे और तुम योग भी कर लोगे। जी नहीं, सत्य तो यही है कि यह कदापि संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक विधि है, एक मार्ग है, एक अवस्था है जहां पर भोग भी होता है और योग भी होता है। किस प्रकार से है, आज उसी पर चर्चा होगी। कैसे है, आज उसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जिज्ञासुओं, अष्टावक्र महागीता के तीसरे प्रकरण से यह चर्चा प्रारंभ होती है। महर्षि अष्टावक्र परीक्षा लेने हेतु राजा जनक से प्रश्न करते हैं, राजा जनक तुम्हें कैसा अनुभव हुआ, तुम क्या अनुभव कर रहे हो? तो राजा जनक कहते हैं मैं क्या अनुभव कर रहा हूं? तो उन्होंने कहा कि शरीर महो मया अधुना विश्वम परित्यज्य कुतश्चित कौशला देव परमात्मा विलोक्यते, कि शरीर महो मया अधुना विश्वम परित्यज्य कुतश्चित कौशल देव परमात्मा विलोक्यते। मैं परमात्मा को अपने घट के भीतर देख रहा हूं, जान रहा हूं, मैं उसका साक्षात्कार कर रहा हूं, उस शुद्ध आत्म तत्व को मैं देख पा रहा हूं, जान पा रहा हूं। इस प्रकार से राजा जनक का उत्तर है। राजा जनक उत्तर देते हैं और
अष्टावक्र सुन रहे हैं। जनक कह रहे हैं अहो अहम, आश्चर्य है, मैं आश्चर्य रूप हूं। और मैं क्या हूं? आश्चर्य रूप हूं। साथ ही मैं आत्मा हूं, मैं निरंजन हूं, मैं निरंकार हूं, मैं बद्ध नहीं हूं। यह आत्मा सर्वदा ही निरंजन है, निराकार है और बद्ध नहीं है। बद्ध तो जीव है, गुणों के बंधन में, प्रकृति के गुणों के बंधन में। तो महर्षि प्रश्न करते हैं। राजा जनक ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी आत्मा के विषय में, जो उन्होंने अनुभव किया आत्म तत्व के विषय में। उन्होंने दूसरे प्रकरण में, दूसरे अध्याय में बहुत सारी बातें की। अंत में उन्होंने कह दिया आत्मा परमात्मा एक है, ब्रह्म ही आत्मा है। संबंध बस इतना है, यह जीव मात्र उस आत्मा रूपी समुद्र की लहरें हैं। यह जीव तो आत्मा रूपी समुद्र की लहरें हैं। आत्मा तो सर्वव्यापी है, आत्मा तो ब्रह्म सागर है, जीव उसकी तरंगे हैं। इस प्रकार से राजा जनक कह रहे हैं। और जब इतनी बड़ी बड़ी बातें जब महर्षि अष्टावक्र ने जनक के मुख से सुनी तो वो प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः तब आत्माज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। हे जनक, अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थ जान करके तुझ आत्मज्ञानी धीर को क्यों धन के संपादन करने में प्रीति है? अब दूसरी परीक्षा शुरू हो गई। पहले तो अनुभवों की परीक्षा ली कि यह सही सही अनुभव कर पा रहा है कि नहीं। जनक आत्मा की स्थिति को सही सही समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जनक ने उत्तर दे दिया। जनक ने बता दिया कि जीव और आत्मा का वही संबंध है जो सागर और सागर की तरंगों का है। समुद्र और समुद्र की लहरों का जो संबंध है वही संबंध आत्मा और जीव का है। आत्मा रूपी सागर में जीव रूपी तरंगे उठती हैं, गिरती हैं, अटखेलियां करती हैं और फिर लय हो जाती हैं उसी समुद्र के भीतर। यह जीव की गति है। जैसे स्वर्ण के गहने हैं, वह स्वर्ण ही है गहने बनने के बाद भी। जैसे पानी का बुदबुदा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, ऐसा जीवन है। यह सब समझा दिया, यह सब कह दिया राजा जनक ने कि हे आचार्य, आपकी कृपा से कुतश्चित कौशल देव परमात्मा विलोक्यते। आपकी अनुकंपा से मैं इस प्रकार से अनुभव कर रहा हूं, उस आत्म तत्व को मैं सही सही समझ पा रहा हूं, उस आत्मा को मैं सही सही जान पा रहा हूं। तब उस समय महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से पूछते हैं कि अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थ जान करके अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः तव आत्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थार्जने रतिः। अर्थात अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थ जान करके तुझ आत्मज्ञानी धीर को क्यों धन के संपादन करने की प्रीति हो रही है? तेरे अंदर धन वृत्ति दिखाई दे रही है, धन को एकत्र करने की वृत्ति क्यों दिखाई दे रही है? तू तो आत्मज्ञानी हो गया, और जब तू आत्मज्ञानी हो गया तो फिर तुझे ऐसी समस्या क्यों हो रही है? तुझे तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए था, तुझे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, धन में तेरी कोई लिप्सा नहीं होनी चाहिए थी। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके महर्षि अष्टावक्र उनकी यह परीक्षा ले रहे हैं, ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। ये कितना समझ पा रहा है, क्या समझ पा रहा है? तो यह प्रश्न वो कहते हैं, नाश से रहित निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुझे धीर की व्यवहारिक धन के संग्रह करने में कैसी प्रीति है? अर्थात आत्मज्ञानी होकर भी तू धनादिकों में प्रीति करने वाला दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों है? राजा जनक उत्तर देते हैं, उसका उत्तर देंगे। लेकिन महर्षि का प्रश्न भी खत्म नहीं हुआ। महर्षि कहते हैं, आत्मज्ञानात अहो प्रीति विषय ब्रह्म गोचरे शुक्रे अज्ञानातः लोभ यथा रजत विभ्रम में। आश्चर्य है
कि आत्मा के अज्ञान से विषय के भ्रम के होने पर प्रीति होती है, जैसे सीपी के अज्ञान से रजत की भ्रांति में लोभ होता है। हे भगवान, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धनादिकों के संग्रह करने में क्या दोष है? विषयों में अर्थात स्त्री पुत्र धनादिकों में जो प्रीति होती है वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से होती है। अर्थात जब तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है तो इस संसार से तुम्हारा प्रेम निश्चित है, होगा। संसार से तुम्हारी आसक्ति होगी क्योंकि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब विषयों का बाध हो जाता है। इसमें लोक प्रसिद्ध कई बातें हैं, जैसे शुक्ति के अज्ञान से उसमें रजत भ्रम के होने से उस रजत में लोभ हो जाता है। सीपी के अंदर चांदी का भ्रम हो जाता है। समुद्र से निकलने वाली सीपियां एकदम चांदी की तरह चमकती हैं। कई बार तो समुद्र से निकलने वाली जो मछलियां हैं वो भी चांदी की तरह चमक रही होती है, परंतु वो चांदी तो नहीं है। फिर भी ऐसा भ्रम हो जाता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है उसे तो ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए और ना होता है। फिर अष्टावक्र यही कहते हैं, विश्वम स्फुरति यत्र इदम तरंगा इव सागरे सह अहम अस्मि इति विज्ञाय किम दिनः इव धावसी। जिस आत्मा रूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरन होता है वही मैं हूं, इस प्रकार जान करके क्यों दीन की तरह तू दौड़ता है? क्यों तू विषयों के पीछे भागता है? क्यों तू धन एकत्र करना चाहता है? क्यों तू राजा बनकर राजभोग करना चाहता है? आक्षेप लगाए जा रहे हैं राजा जनक के ऊपर। महर्षि अष्टावक्र अवहेलना कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं कि कैसा राजा है तू, एक तरफ आत्मा की इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, आत्मज्ञानियों जैसी बातें करता है और ऊपर से धन आदि वस्तुओं को एकत्र करने की लिप्सा तुझमें बनी हुई है। उसको तू जान लेने के बाद भी दीन की तरह क्यों मारा मारा फिरता है भोगों के पीछे? क्यों भोगों को प्राप्त करन हो जाने पर प्रसन्न होता है, नहीं प्राप्त होने पर दुखी होता है और अपने आप को भाग्यहीन समझता है कि तुझे ये भोग नहीं मिले, तुझे वो भोग नहीं मिले? ऐसी स्थिति तेरी क्यों है? महर्षि अष्टावक्र प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों है? श्रुत्वा अपि शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्त मालिन्यम अधिगच्छति। अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा को ज्ञान करके भी समीपवर्ती विषय में अत्यंत आसक्त हुआ पुरुष मूढ़ता को प्राप्त होता है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कह रहे हैं, राजा जनक पर प्रहार के प्रहार किए जा रहे हैं कि अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा को जान करके भी तूने आत्मा को जान लिया। तू यहां तक जान लिया कि यह संपूर्ण जीव जगत आत्मा रूपी समुद्र की तरंगे मात्र हैं, लेकिन फिर भी तू विषय भोगों के प्रति लालायित क्यों नजर आता है? तू क्यों भोगों को करता हुआ दिखाई देता है? क्या तू भोगी है? क्या तू योगी नहीं है? क्या तुझे देह आदि विषयों में आसक्ति है? अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य आत्मा को जान करके भी समीपवर्ती विषय में अत्यंत आसक्त हुआ पुरुष मूढ़ता को, आत्मा को जान लेने के बाद तो विषयों में आसक्ति रहने वाला व्यक्ति तो मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। क्या तू अपना पतन करना चाहता है? कुछ इस प्रकार का व्यंग कर रहे हैं महर्षि अष्टावक्र, कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि मुनिः जानतः आश्चर्यं ममत्वम् अनुवर्तते। हे जनक, आत्मा को सब भूतों में और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए मुनि को ममता होती है। यही आश्चर्य है कि जो आत्मा को जान रहा है उसे भी संसार में ममता होती है, उसका भी संसार में कोई भोग होता है। यह तो बड़ा ही आश्चर्य का विषय है, तुझे तेरे अंदर दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत
आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, जिसने सर्वव्यापी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित है, ऐसा जान करके भी फिर जिसका विषयों में ममत्व होवे तो आश्चर्य की वार्ता है, क्योंकि जिसने शुक्ति में अध्यस्त रजत को जान लिया उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिए नहीं होती। जिसने जान लिया कि सीपी में चांदी नहीं होती, यह सीपी तो मात्र चांदी की तरह चमकती है परंतु इसमें चांदी है नहीं, वह फिर उस सीपी से कोई आसक्ति नहीं रखेगा। आस्थितः परमाद्वैतम मोक्षार्थे अपि व्यवस्थितः आश्चर्यम कामवशगः विकलः केले शिक्षया। परम अद्वैत को आश्रय किया हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वशीभूत होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यही आश्चर्य है। जनक तेरी कैसी स्थिति है? जनक पर व्यंग बाण चल रहे हैं महर्षि अष्टावक्र के। व्यंग करना महर्षि अष्टावक्र बहुत भली भांति जानते हैं। जब जनक के राजसभा में वो प्रवेश करते हैं, विद्वान उनको देखकर हंस पड़ते हैं कि एक तो बहुत कम उम्र का बालक, 8 अंगों से टेढ़ा, और हमारे बीच आ गया है शास्त्रार्थ करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, वो भी राजा जनक को, मिथिला नरेश को, जिनकी विश्व भर में इतनी प्रतिष्ठा है, जो स्वयं ही शास्त्रों के ज्ञाता हैं, क्या उनको ज्ञान देगा? महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि राजन, चरमकारों की सभा में बैठे हो और ज्ञान की अभिलाषा करते हो, ज्ञान की इच्छा करते हो, ज्ञान की जिज्ञासा रखते हो, और चरमकारों की सभा में बैठे हो जिनकी दृष्टि मात्र मेरी चमड़ी पर है, मेरे अंगों पर है। व्यंग करने में अष्टावक्र माहिर हैं और राजा जनक पर बाण चल रहे हैं। परम अद्वैत को आश्रय किया हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वशीभूत होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है। यह कैसा आश्चर्य है जनक, क्या स्थिति है तेरी? तू तो मुझे धन आदि विषयों में आसक्त दिखाई देता है, तू तो मुझे काम क्रीड़ा में आसक्त दिखाई देता है, यह कैसी स्थिति है तेरी? अब राजा जनक को इसका उत्तर देना है। महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, जिसने सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वैत आत्म का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर वह पुरुष काम के वशीभूत होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो कितना बड़ा आश्चर्य है। तू तो जनक ऐसा ही दिखाई दे रहा है, तू तो आत्मा को जानने की दावा भी कर रहा है और फिर तू कामनाओं में लिप्त भी दिखाई दे रहा है, तू तो धन आदि एकत्र करने में लिप्त भी नजर आ रहा है। महर्षि कहते हैं, उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्य अतिर्दुर्बल आश्चर्यम कामम आकांक्षेत कालम अंतम अनुश्रितः। आश्चर्य है, उत्पन्न हुए ज्ञान के शत्रु काम को धारण करके। ज्ञान का शत्रु कौन है? काम है। यह जो काम है वह ज्ञान का शत्रु है। उत्पन्न हुए ज्ञान के शत्रु, आत्मज्ञान का शत्रु कामनाएं हैं, सांसारिक कामनाएं, काम वासनाएं हैं, आत्मज्ञान की शत्रु हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, उत्पन्न हुए ज्ञान के शत्रु काम को धारण करके दुर्बल होता हुआ और अंतकाल को आश्रय करता हुआ पुरुष कामना को इच्छा करता है। यही आश्चर्य है। आश्चर्य है कि आत्मज्ञान होकर भी कामनाएं अभी तक ना मरी, अभी तक खत्म ना हुई तेरी। इस प्रकार से बार बार महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यंत वैरी जानता है, शत्रु समझता है, फिर भी काम की इच्छा करता है। अद्भुत अद्भुत आश्चर्य। हे राजन, तेरी स्थिति तो ऐसे ही दिखाई पड़ती है कि तू आत्मज्ञान की भी चर्चा कर रहा है, फिर कामनाओं में भी लिप्त दिखाई दे रहा है। यह कैसी स्थिति है? इह अमुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षात एव विभीषिका। इस लोक के भोग विषय और परलोक के भोग विषय विरक्त नित्य और अनित्य के विचार करने वाले, मोक्ष को चाहने वाले पुरुष को मोक्ष से ही भय है। यही आश्चर्य है।
मोक्ष को चाहने वाला पुरुष, आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला पुरुष, उसको मोक्ष से ही भय है। कई बार लोग मुझसे प्रश्न करते हैं मित्रों कि मोक्ष होगा तो क्या हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? क्या हम खत्म हो जाएंगे? हम रहेंगे ही नहीं फिर? मैं उनको यही उत्तर देता हूं, जब तक तुम्हारे मन में यह भय है, चिंता मत करो, तुम्हारा मोक्ष नहीं होने वाला, तुम्हें कोई मोक्ष नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। तुम्हारी इच्छा है बार बार जन्म लेकर विभिन्न भोगों को भोगने की, तो तुम उन्हीं भोगों को प्राप्त होगे, और वो भोग तो गुणों के वशीभूत सुख और दुख दोनों लेकर आते हैं। तुम जितना सुख भोगोगे, बराबर में प्रकृति तुम्हें दुख भी देना शुरू कर देगी, बराबर में प्रकृति तुम्हें दुख भी दे देगी। चिंता क्यों करते हो? इस प्रकृति से बढ़कर रहस्यमयी कोई नहीं है। प्रकृति की गति इतनी रहस्यमयी है कि तुम भोगो ना। तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को सुख भोगों से परिपूर्ण कर दोगे, लेकिन यह नेचर, यह प्रकृति इतनी चालाक है, तुम्हें बराबर बराबर दे देगी। चिंता मत करो। तुम भोगों के पीछे भागना चाहते हो, तुम सुखी हो जाना चाहते हो जाओ सुखी। प्रकृति बराबर करने में लगी हुई है, इसलिए संतुलित हो जाओ, संतुलित हो जाओ, संतुलन की अवस्था में आ जाओ, फिर सब बराबर हो जाएगा। आइए, कुछ ऐसा ही उत्तर राजा जनक भी देंगे। इस लोक के भोग विषय और परलोक के भोग विषय से विरक्त होकर नित्य और अनित्य के विचार करने वाले और मोक्ष के चाहने वाले पुरुष को मोक्ष से भय है, यह कैसा आश्चर्य है। धीरः तु भोज्यमानम अपि पोड्यमानः अपि सर्वदा आत्मानं पश्यनं तुष्यति न कुप्यति। केवलम पश्यनं न तुष्यति न कुप्यति। ज्ञानी पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य एक आत्मा को देखता है, ना तो प्रश्न होता है ना कोप करता है। ज्ञानी पुरुष, अब यहां पे आई बात कुछ, ज्ञानी पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी, देखिए दो बातें की जा रही हैं, भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी। धीरः तु भोज्यमानः अपि च पीड्यमानः, अर्थात भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी। जब उसके जीवन में सुख मिल रहा हो उस समय भी, और जब उसके जीवन में उसे दुख मिल रहा हो उस समय भी नित्य एक आत्मा को देखता है। सर्वदा केवलम आत्मानं पश्यन् न तुष्यति न च कुप्यति। ना तुष्यति च न कुप्यति, ना तो प्रश्न होता है और ना ही कोप करता है कि मुझे पीड़ा क्यों हो रही है, मुझे सुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, और जब दुख मिलता है तो उसके मन में कोई प्रश्न भी नहीं है कि उसे दुख मिल रहा है। वह इन प्रश्नों से विरक्त रहता है भोगते हुए भी। ज्ञानी को शोक और कोप न होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोकों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी और लोकों को करके निंदित और पीड़ा को प्राप्त होता हुआ भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता है। चेष्टमानम शरीरम स्वम पश्यति अन्य शरीरवत् संस्तवे च अपि निंदायाम कथम क्षुभ्येत महाशयः। चेष्टा करते हुए भी अपने शरीर को आत्मा से भिन्न अन्य शरीर की तरह जो देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति में और निंदा की भी कैसी क्षोभ को प्राप्त होवेगा। जो इस शरीर से अलग अपने शरीर को ही अन्य शरीर की भांति देखता है, अपने ही शरीर को, वह यह समझता है कि यह तो मेरा है ही नहीं, यह शरीर मेरा नहीं है, यह साथ नहीं देने वाला है। जो ऐसी बात को समझता है वह ना तो निंदा से और ना ही स्तुति से, इन दोनों से वह ना तो निंदा से प्रसन्न हो, ना तो स्तुति से प्रसन्न होता है और ना ही निंदा से क्षोभ को प्राप्त होता है। अगर उसकी निंदा की जाए तो उसे किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होगा, दुख नहीं होगा। यह ज्ञानी पुरुष की स्थिति है। महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, माया मात्रम इदम विश्वम पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथम तृष्यति धीर दिहे। धीर दिहे अर्थात दूर हो गई है अज्ञानता जिसकी, जिसने अज्ञान को दूर कर लिया, वह धीर पुरुष इस विश्व को माया रूप देखता हुआ मृत्यु के आने पर भी
नहीं डरता है। निस्पृहम मानसम यस्य नैराश्य अपि महात्मना तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। जिस महात्मा का मन मोक्ष में भी इच्छा रहित है, आत्मज्ञान से तृप्त हुए की बराबरी किसके साथ हो सकती है। स्वभावात एव जानान दृश्यम एतत् न किंचन इदम ग्राह्यम त्याज्यम स किम पश्यति धीरधि। यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, ऐसा जानने वाला है जो वह ज्ञानी कैसे देख सकता है कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्यागने योग्य है। जब तुम्हारे अंदर दृष्टा भाव आ गया और दृश्य के प्रति दृश्य भाव आ गया, तो यह दृश्य जो आज है वह कल वैसा नहीं रहेगा। फिर उस दृश्य के प्रति आसक्ति कैसी, उस दृश्य के प्रति फिर मोह कैसा। कैसा मोह? यह जो दृश्यमान प्रपंच है, सो सब दृश्य होने से सीपी में चांदी की तरह मिथ्या है। अर्थात जैसे सीपी में चांदी दृश्य भी है और मिथ्या भी है, वैसे ही मतलब सीप के अंदर चांदी दिखाई तो दे रही है लेकिन एक भ्रम है। मिथ्या माने भ्रम, भ्रम है। वैसे यह प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण करके यह जगत मिथ्या सिद्ध होता है। यह जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया, जिस ज्ञानी ने निश्चय कर लिया, वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है कि यह मेरे को ग्रहण करने योग्य है, यह संसार ग्रहण करने योग्य है, यह संसार के भोग प्राप्त करने योग्य है। वो ऐसा नहीं देखता, फिर उसकी ऐसी लिप्सा नहीं रहती। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कह रहे, लेकिन जनक तेरे अंदर तो धन संग्रह की लिप्सा दिखाई दे रही है, तेरे अंदर तो राजपाट संभालने की इच्छा दिखाई दे रही है। फिर कहते हैं अंतस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वंद्वस्य निराशिषः यदृक्षया आगतः भोगः न दुखाय न चतुष्टये। अंतःकरण से त्याग दिया है विषय वासना के कसाय को, जिसने अंतःतरंग से विषय वासना त्याग दिया, जो द्वंद्व से रहित है, जो आशा रहित है, ऐसे पुरुष को दैव योग से प्राप्त हुई वस्तु न दुख के लिए है न संतोष के लिए है। अर्थात सांसारिक वस्तुओं में वह संतोष नहीं ढूंढता, संतुष्ट होने का प्रयास नहीं करता है। जिस ज्ञानी ने अंतःकरण के मलों को दूर कर दिया, वह शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित है, गर्मी ठंड इन द्वंद्वों से वो रहित है। अर्थात सकारात्मक नकारात्मक तर्क वितर्क इन द्वंद्वों से रहित है और शीत और उष्ण जन्य सुखादिकों से भी रहित है। ठंड में देखिए हमें कष्ट महसूस होता है, ठंड बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है तो भी कष्ट महसूस होता है, लेकिन दृष्टा भाव रखने वाला इसके प्रति भी दृष्टा भाव रखता है। और नष्ट हो गई संपूर्ण विषय वासनाएं, जिसकी ऐसा जो समचित विद्वान ज्ञानी है, उसको दैव योग से प्राप्त हुए जो भोग हैं उनको प्रारब्धवश भोगता हुआ भी हर्ष और शोक नहीं करता है। राजा जनक उत्तर दे रहे हैं। यह राजा जनक का उत्तर है कि महर्षि, हे ऋषिवर, जो ज्ञानी पुरुष है प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले भोगों को वह प्रारब्ध रूप में स्वीकार कर लेता है। उससे कोई अहित नहीं होता, उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता। वह भोग करता हुआ भी वह योग संपन्न ही रहता है। कैसे? यहां पर चर्चा हो रही है इस श्लोक के अंदर, यही तो है। आगतः भोग न दुखाय चतुष्टये, कि दैव योग से प्राप्त हुई वस्तु ना दुख के लिए है और ना संतोष के लिए है। अर्थात दैव योग से प्रारब्ध से जो भोग प्राप्त हो रहा है उस भोग में ना हर्ष रखिए और ना शोक रखिए, क्योंकि भोग दो प्रकार के होते हैं, एक हर्ष देने वाले और शोक देने वाले, दो प्रकार के होते हैं। राजा जनक अब उत्तर दे रहे हैं, यहां से उन्होंने उत्तर देना शुरू कर दिया कि प्रारब्ध से प्राप्त हुए जो भी भोग विषय हैं उनका संग करने से आत्मज्ञानी का कोई नुकसान नहीं होता।
क्योंकि वह भोगों का संग आसक्ति के वशीभूत नहीं करता। यह तो उसका प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध का संबंध जीव से है, जीव के कर्म और जीव के कर्मफल से है। तो जीव भोगों के रूप में कर्मफल को भोगता है, लेकिन जो आत्मज्ञानी पुरुष है वह उन भोगों से आसक्ति नहीं रखता। यहां तक कि भोगों में परायण होकर भी, भोग लिप्त दिखता हुआ भी, वह उसमें तरंगित नहीं होता, वह उससे प्रभावित नहीं होता। अब राजा जनक का यहां से उत्तर शुरू होता है, जो कटाक्ष महर्षि अष्टावक्र ने किया उसका उत्तर वह दे रहे हैं। वह देखना चाहते हैं, समझ तो गया, सही सही समझा कि नहीं समझा। ठोक ठोक कर देख रहे हैं, गुरु का काम है शिष्य को ठोक ठोक कर देखना, क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में नहीं आई। व्यंग कर कर देख रहे हैं, क्या इसे कोई फर्क पड़ता है। मैंने इस पर आक्षेप लगाया, भाई तू तो कामी नजर आ रहा है, तू तो भोगी नजर आ रहा है। क्या उत्तर देता है, क्योंकि संसार भी तो ऐसा कह सकती है, लोग भी तो ऐसा कह सकते हैं कि तुम कामी हो, तुम भोगी हो। क्या समझाओगे, तुमने खुद क्या समझा है। राजा जनक उत्तर दे रहे हैं, हंत आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलत भोग लीलया, नहीं संसार वाहिके मूढ़े सह समानता। यथार्थ है कि भोग लीला से खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार से लिप्त मूढ़ पुरुष के साथ कदापि नहीं हो सकती। यह सबसे बड़ा उत्तर है राजा जनक का, सबसे बड़ा उत्तर है। एक आत्मज्ञानी जो भोगों में बाहर से लिप्त दिखाई दे रहा है, कहने वाले कह देते हैं श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह कर लिए, श्री कृष्ण ने इतने सारे विवाह कर लिए, वो ब्रह्मचारी कैसे। लेकिन जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र परीक्षित को उत्तरा की गर्भ की ओर बढ़ता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं निष्कलंक ब्रह्मचारी हूं तो यह ब्रह्मास्त्र अपना मार्ग बदल देगा, यह ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो जाएगा। और श्री कृष्ण के संकल्प से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो जाता है और परीक्षित का जन्म होता है, राजा परीक्षित का जन्म होता है। ब्रह्मचर्य क्या है, क्या तुम कृष्ण के भांति ब्रह्मचर्य बन पाओगे, क्या वैसा ब्रह्मचारी बन पाओगे, क्या तुम राजा जनक की तरह ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। उतनी समझ तो पहले विकसित हो जाए। यहां तो व्यक्ति बस कहीं वीर्य की एक बूंद ना गिर जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, 50 तरह की अवधारणाओं को लेकर फंसा हुआ है। और वहां कृष्ण स्वयं को ब्रह्मचारी घोषित करते हैं, संकल्प लेते हैं और परीक्षित की रक्षा करते हैं, यदि मैं निष्कलंक ब्रह्मचारी हूं। राजा जनक कह रहे हैं, सबसे पहली बात, क्या पहली बात, कि यथार्थ है कि भोग लीला से खेलते हुए आत्मज्ञानी, उनके लिए भोग लीला है। उनको प्रारब्ध में जो भोग प्राप्त हुआ है वह उसको भोगते हुए भी अपनी स्थिति को आत्मा में ही स्थित रहते हैं, अपनी प्रज्ञा को स्थित प्रज्ञ अवस्था में ही रहते हैं। वो तरह तरह के नाना प्रकार के भोग उनकी आत्म अखंडता को खंडित नहीं कर सकते, वो अखंड रहते हैं भोगों को भोगते हुए भी। इसीलिए राजा जनक यहां कहते हैं, यथार्थ है कि भोग लीला से खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार से लिप्त मूढ़ पुरुषों के साथ कदापि नहीं करनी चाहिए, कदापि नहीं करनी चाहिए। विश्वामित्र आदि ऋषियों ने जो भोग किया, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। कह देना आसान है कि मेनका आई और विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया, लेकिन मेनका की ही पुत्री शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, सम्राट भरत का जन्म हुआ। तो जिज्ञासुओं, यह क्या भोग है, क्या फर्क है
तुम्हारे भोग भोगने में और आत्मज्ञानियों के भोग भोगने में, इस फर्क को जानना जरूरी है। तब यह विषय स्पष्ट हो जाएगा कि क्या भोग और योग दोनों एक साथ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं। राजा जनक उत्तर दे रहे हैं यहां पर कि भ्रम मत पाल लेना, आत्मज्ञानी का भोग भोगना और संसार में लिप्त, भोगों के भोग विषयों में आसक्त, अनायास तृष्णा युक्त भागता हुआ जीव, तृष्णा युक्त भागता हुआ जीव की मेरी भोग लिप्सा पूर्ण हो जाए, मैं अपने इंद्रियों को संतुष्ट कर लूं, मैं अत्यधिक भोग भोग लूं, मुझे सबसे अच्छा भोजन करने को प्राप्त हो जाए, मुझे सुंदर से सुंदर स्त्री या कोई स्त्री जो सुंदर से सुंदर पुरुष की तलाश में घूम रही है, जैसे शूर्पणखा घूमते हुए राम के पास पहुंच गई, जो ऐसी तृष्णाओं के वशीभूत भटक रहा है, जो अत्यधिक मान सम्मान की भोग लिप्सा में लिप्त है, जो पद की भोग लिप्सा में लिप्त है, ऐसा व्यक्ति और फिर एक आत्मज्ञानी जो भोगों को भोगता हुआ दिखाई दे रहा है, वह भी दिखाई दे रहा है भोगों को भोगता हुआ, लेकिन इन दोनों की तुलना आपस में नहीं हो सकती है, क्योंकि भोगों को मिलने से और भोग ना मिलने से आत्मज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भोगों की प्राप्ति होने से और भोग ना प्राप्त होने से आत्मज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भोग ना मिलने से वह छाती पीट कर रोता नहीं है, और भोग मिलने से भी वह उन भोगों को भोगता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। यह आत्मज्ञानी की अवस्था होती है, वह उसमें लिप्त नहीं होता। संसार से लिप्त मूढ़ पुरुषों से उनकी तुलना मत करो, भ्रमित हो जाओगे, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम सारे भोगों को भोगते भी रहो और तुम्हारा योग भी हो जाए। नहीं, पहले आत्मज्ञानी की अवस्था को प्राप्त कर लो, तभी यह तुम्हारे द्वारा संभव है, क्योंकि तुम्हारी प्राथमिकता भोग रह नहीं जाएंगे, तुम्हारी प्राथमिकता तो योग हो जाएगा। और जब तुम्हारी प्राथमिकता योग हो जाएगा तो तुम भोगों में लिप्त दिखाई देते हुए भी भोगों में लिप्त नहीं रहोगे। यही राजा जनक यहां उत्तर दे रहे हैं और यही बात कह रहे हैं। यदि ज्ञानी प्रारब्ध कर्म के वशीभूत स्त्री आदि भोगों में प्रवृत्त भी हो जावे, स्त्री, राजपाट, अनेक जो इंद्रिय भोगों का जो विषय है, भोजन आदि, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन सब में अगर वह प्रवृत्त भी हो जावे, लिप्त नहीं होता, प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त भी हो जावे, तब भी मूढ़ बुद्धि वाले अज्ञानियों के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। विश्वामित्र का ब्रह्मत्व नष्ट नहीं हुआ। तुम मत सोच लेना कि तुम विश्वामित्र हो, तुम मत सोच लेना कि तुम कृष्ण हो। गलती से ऐसे सोचने की गलती मत कर देना कि तुम जनक हो। वह भोगों के लिए छाती पीट कर रोते नहीं थे, जैसे कि आम मनुष्य भोगों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति, उसे भोग ना मिले तो अपने आप को भाग्यहीन कहता है कि मैं तो भाग्यहीन हूं, मुझे भोग नहीं मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, तत्वितु महाबाहो गुण कर्म भागयो गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो तत्ववित, जो ज्ञानी सो इंद्रियों के विषयों के विभाग को जानता है और इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती हैं, मैं इनका भी साक्षी हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह श्री कृष्ण गीता का श्लोक है, मैं उसका साक्षी मात्र हूं, मैं लिप्त नहीं हूं, किंतु मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते, मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं है। कृष्ण बता रहे हैं कि मैं संसार में कैसे रहता हूं। मुझे ना तो इस बात से आसक्ति है कि मैं द्वारकाधीश हूं, ना ही यह कि मेरी 8-8 रानियां, फिर 16,108 रानियां हैं, मुझे इसका भी कोई वह नहीं है।
मैं इन सब में आसक्त नहीं हूं। मैं सिर्फ दृष्टा भाव रखकर जो सामने आता है, बस मैं उसके साथ दिखाई देते हुए भी मैं उसके साथ नहीं हूं। आत्मज्ञानी की स्थिति है। भोग नहीं मिला तो वो छाती पीट कर रोएगा नहीं, वो परेशान नहीं होगा कि हाय मुझे भोग नहीं मिला, हाय मुझे जिंदगी भर अच्छा भोजन नहीं मिला, मुझे सुंदर स्त्री नहीं मिली। वह इसके लिए रोएगा नहीं। और जब मिल भी जाए तो वो उसके प्रति, वो उन भोगों को भोगते हुए भी वह उसमें लिप्त नहीं होगा। यह आत्मज्ञानी की अवस्था है। तो भोग भी करो और योग भी करो, यह सबका संभव नहीं है, सबके द्वारा संभव नहीं है। योगियों के द्वारा संभव है, आत्मज्ञानियों के द्वारा संभव है। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, ज्ञानिनो अज्ञानिनश्च शास्त्रम समय प्रारब्ध कर्मणि। प्रारब्ध कर्म के भोग में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तुल्य ही हैं। प्रारब्ध कर्म के भोग में दोनों का ही भोग है। कष्ट होने पर भी ज्ञानी धीरता से क्लेश को प्राप्त होता है और अज्ञानी मूर्ख अधीरता के कारण क्लेश को प्राप्त होता है। क्लेश मतलब दुख को प्राप्त होता है। तो जो ज्ञानी है वह धीरता से और अज्ञानी अधीरता से। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। जब कष्ट आता है तो ज्ञानी अपने धैर्य के साथ उसको स्वीकृति देता है और उसका समाधान करता है। लेकिन जो अज्ञानी है वह तो छाती पीट के रोएगा कि हाय यह क्या हो गया। कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाएगा। यही अज्ञानी की गति है। फिर क्या कहते हैं महर्षि राजा जनक, क्या कहते हैं, यत पदम प्रेप सवह दीना शक्राधा सर्वदेवता अहो तत्र स्थित योगी न हर्षम उपगच्छति। जिस पद को इच्छा करते हुए शक्रादि सब देवता दीन हो रहे हैं, उस पद पर स्थित होता हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। यही आश्चर्य है कि जिस पद को प्राप्त करने के लिए, ऊंचे ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए, मंत्री पद को प्राप्त करने के लिए, तो छोड़ दीजिए इंद्र आदि देवता देव पद को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। योगी के लिए कहा जा रहा है, योगी ना हर्षमुपगच्छति। योगी ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठकर भी हर्षित नहीं होता। आप उसे कभी हर्ष और शोक में नहीं देख पाएंगे। अगर उसे संसार के विषय मिल गए तो ना उसे हर्ष होगा, ना मिले तो ना उसे शोक भी नहीं होगा भाई, क्योंकि वह तो आत्म स्थित रहकर होना जानता है। वह स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहना जानता है, इसीलिए उसे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मित्रों, यह विषय है, समझने योग्य है। त्यजगस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शः हि अंतः न जायते नहि आकाशस्य धूमेन दृश्यमाना अपि संगति। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का पुण्य और पाप के साथ संबंध नहीं होता। यद्यपि प्रारब्ध के कारण वह जीव रूप में पुण्य पाप कर रहा है, लेकिन उस आत्मा का कोई संबंध नहीं होता पुण्य और पाप के साथ। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का पुण्य और पाप के साथ संबंध नहीं होता, क्योंकि आकाश का संबंध देखा जाता हुआ भी धूम के साथ नहीं होता। संबंध देखा जाता हुआ भी धूमकेतुओं के साथ आकाश का संबंध नहीं होता। वैसे ही आत्मा का संबंध पाप और पुण्य से नहीं होता। यह तो जीव की गति है जो पाप और पुण्य से संबंध बनाता है, संबंध बनाता है। इसलिए सारे विषय योगी को प्रभावित नहीं करते। यह सारे विषय योगी को प्रभावित नहीं करते। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष, तुम उनकी तुलना उन भोगों के पीछे भागने वाले लालची लोगों से कृपया मत करो। उनकी तुलना आप भोगों के पीछे भागने वाले लालची लोगों से मत करो। हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए और विचार कर कर समझने का प्रयास करना चाहिए।
पहले आत्मस्थित तो हो जाओ। छोड़ने के लिए तो कृष्ण भी नहीं कहते। छोड़ने से कुछ नहीं होता, त्यागने से कुछ नहीं होता। तुम क्या त्याग दोगे? तुम ये जानो कि तुम इन सब से अलग हो। तुम तो शुद्ध आत्मा हो। तुम तो शुद्ध आत्मा हो। तुम्हें इसका ज्ञान हो जाना चाहिए। तुम्हारे अंदर इसकी समझ पैदा हो जानी चाहिए। तुम्हें इसका साक्षात्कार हो जाना चाहिए। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर कोई चिंता करने की बात नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। प्रारब्ध से तुम्हें जो भी मिल रहा है तुम उसको ग्रहण कर लो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे जनक का कुछ नहीं बिगड़ा, विश्वामित्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा। याज्ञवल्क्य ने 3 विवाह किए, गार्गी, मैत्री, ऐसे करके उनका क्या बिगड़ गया था? गृहस्थ थे, क्या बिगड़ गया था? जिसने जान लिया उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। उसे मिल गया तो भी नहीं, ना मिला तो भी नहीं। वह दोनों ही अवस्थाओं में हर्ष या शोक नहीं करता है। कलयुग के अंदर एक ऐसे ऋषि हुए, एक सिद्ध पुरुष हुए, श्री श्यामा चरण लाहड़ी महाशय, वाराणसी के अंदर उनका स्थान बताया जाता है। गृहस्थ व्यक्ति थे, 5 संतानें, 3 पुत्रियां, 2 पुत्र, लेकिन अवस्था सिद्धों वाली, पूर्ण सिद्ध। कई बार मैंने पीछे के व्याख्यानों में भी मैंने उनकी चर्चा की है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इससे प्रभावित मत हो कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, तुम्हें ज्ञानी समझते हैं कि नहीं समझते। अगर तुम इससे प्रभावित होते हो कि लोग तुम्हें आत्मज्ञानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो इसका तात्पर्य कि तुम्हें आत्मज्ञान है ही नहीं। तुम्हें आत्मज्ञान है ही नहीं अगर तुम इससे बार बार प्रभावित हो रहे हो तो मित्रों, इस पर गहनता से विचार करने की आवश्यकता है। त्यागने से कुछ नहीं। श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं? 6वें अध्याय के अंदर, अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चक्रियः। चक्रियः अर्थात जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर, अर्थात कर्म फल में जिसकी आसक्ति नहीं है, करने योग्य कर्म करता है, अर्थात जो उसका कर्तव्य बनता है, जो उसका कर्तव्य बनता है, जो उसकी ड्यूटी बनती है, जो उसे प्रारब्ध से मिला है, जो उसे पूरा करना है, वह कर्म जो व्यक्ति करता है वह सन्यासी है। श्री कृष्ण कहते हैं वही सन्यासी है। श्री कृष्ण कहते हैं वही योगी है, जो कर्म फल में आसक्त ना होकर जो भी दायित्व उसके सामने हैं वो उसको पूरा करता है। कर्मों का फल मिलेगा, मैं ऐसा करूंगा मुझे फल मिले, इसके बिना चिंता किए जो कर्तव्य उसके सामने आ गया उसको वो पूर्ण करता है। वह योगी है, वह सन्यासी है। यह श्री कृष्ण के वचन हैं। वही योगी है, वही सन्यासी है। अर्जुन, तू युद्ध कर, स्वभाववश तेरा कर्म यही है, तू युद्ध कर। इसलिए नहीं कि तुझे राज मिल जाएगा, इसलिए नहीं कि तुझे अपना हिस्सा मिल जाएगा जो दुर्योधन ने छीन कर ले बैठा है, परंतु इसलिए क्योंकि यह युद्ध धर्म युक्त है, धर्म की स्थापना हेतु है। तो युद्ध कर, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए तो युद्ध कर। तू योगी है, तू सन्यासी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं जो पुरुष कर्म फल का आश्रय, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, अनाश्रित होकर, जो कर्म फल से अनाश्रित होकर कर्म करता है, स सन्यासी, वह सन्यासी है, वही योगी है। स सन्यासी च योगी, च न निरअग्निर् च क्रियः, और जिसने अग्नि कर्म का त्याग कर दिया, झोला उठा लिया, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भय सन्यासी। लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेलम ठेला। जो ऐसे बन गया, अग्नि कर्म का भी त्याग कर दिया, गृहस्थ क्रियाओं का त्याग कर दिया, श्री कृष्ण क्या कहते हैं?
केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने से, गृहस्थ कर्मों का त्याग कर देने से कोई योगी नहीं हो जाएगा, कोई योगी नहीं बन जाएगा। तो जिज्ञासुओं, मित्रों, विचार करना है कि योग और भोग दोनों कैसे संभव है। मेरे ख्याल से जो पूरा सुन लेंगे उन्हें स्पष्ट हो जाएगा। आज का जो यह व्याख्यान है, आज का जो व्याख्यान है, जो पूरा सुन लेंगे उन्हें निश्चित ही स्पष्ट हो जाएगा। यह विषय मजाक का नहीं है, यह विषय कोई खेल का नहीं है कि हम भोग भी कर लेंगे, योग भी कर लेंगे। जी नहीं, भोगों के पीछे भागने वालों का यह विषय नहीं है। सच पूछो तो संसार के जितने भी भोग हैं वो तो हैं ही ज्ञानियों के लिए, क्योंकि भोग करने की कला उनके पास है। तुम्हें भोग क्यों मिले? क्योंकि तुम्हें भोग करना नहीं आता। अगर भोजन का आनंद लंबे समय तक लेना चाहते हो तो संयम से भोजन करना सीखो। जो मिला दबा दबा कर खा लोगे तो कुछ उम्र बीतने के बाद कुछ भी खाने लायक नहीं बचोगे। डॉक्टर बोल देगा कि ये बंद करो, वो बंद करो, ऐसा बंद करो, वैसा बंद करो। अगर युवा अवस्था से ही संयम से रहोगे तो लंबे समय तक भोजन का आनंद उठाओगे और उसमें कोई लिप्सा नहीं रखोगे, कोई आसक्ति नहीं रखोगे, तो और भी ज्यादा आत्मानंद का आनंद उठाओगे, परमानंद का आनंद उठाओगे। लिप्सा मत रखो। भोग मिला कि नहीं मिला, मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई शोक नहीं। अनेक प्रकार के भोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो अहंकार रूपी भोग से ग्रसित होते हैं। कुछ लोग अहंकार रूपी भोग करना चाहते हैं। मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं मठाधीश हूं, मैं योगी हूं। बने कि नहीं बने, लेकिन कहलवाने का बड़ा शौक है, कहलवाने का बड़ा शौक है। मत चंचल हो। प्रकृति का अपना सिद्धांत, अपना नियम। खुद कितना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं पता नहीं, परंतु अपने शिष्यों के ऊपर ऐसे ऐसे नियम लगा देते हैं। एक कोई गुरुजी थे, अपने ही शिष्यों को समझा रहे थे कि अगर एक बूंद भी गिर गया तो समझो कि तुम तो गए काम से। शिष्य समझदार था, उसने कहा कि जी गुरुजी, नहीं गिरने दूंगा। आत्मा गई पानी में, परमात्मा गया तेल लेने। सारी दृष्टि तो बेचारे शिष्य की बूंद पर है, कहीं बूंद ना गिर जाए। फंसा हुआ है, उलझा हुआ है। क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? क्या बिगड़ गया था विश्वामित्र का? विचार करना है। उद्देश्य से भटकना नहीं है। लोग उद्देश्य से भटक जाते हैं। योग का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको छोड़कर पता नहीं और कौन कौन से अहंकार की पालना करने लग जाते हैं। गुरु जी ने इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे दिया शिष्य को कि अगर गिर गया तो उससे बढ़िया तो तुम्हारी मौत हो जाए। बेचारे, एक कथा, सच्ची घटना बता रहा हूं। कुछ ऐसा शिष्य के साथ हो गया, शिष्य ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली कि मेरी तो एक बूंद गिर गई, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, दोबारा प्रयास करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा गुरु ने नहीं दी। तो हम लगाते रहते हैं। मित्रों, सहज हो जाओ। योग करना है, सहज हो जाओ, स्वीकार करो, अपने भीतर बैठकर स्वीकार करो। अगर वास्तव में योग करना है तो अपने मुंह से कहो, मोसो कौन कुटिल खल कामी। तुलसी ने कहा, कबीर ने कहा, मोसो कौन कुटिल कल। ऐसा कहने का हिम्मत रखो। क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? लेकिन कई बार ये सात्विक वासनाएं हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं योगी हूं, मैं ज्ञानी हूं। यही तुम्हारा नाश करते रहता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा तो वो तो दूसरों को रोशनी देगा ही।
वह दूसरों को रोशनी प्रदान ही करेगा। यह चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ज्ञानी हो, तुम जानते हो, तुम्हें ये ज्ञान है, तुम्हें वो ज्ञान है, तुमने इतने साल ब्रह्मचर्य का। एक व्यक्ति मुझे फोन किए वृद्धावस्था में राजस्थान से, उन्होंने कहा कि 40 साल हो गए मुझे भक्ति करते हुए, 40 वर्ष हो गए मुझे भक्ति करते हुए। मैंने कहा कि 40 वर्ष हो गए भक्ति करते हुए। वो ऐसे बोल रहे थे कि जैसे शायद उन्होंने ही सबसे ज्यादा की होगी। हो सकता है कि वो कभी कभी यहां लाइव कार्यक्रम में भी आ जाते हों, लेकिन फोन कर कर उन्होंने बोला कि मुझे भक्ति के विषय में मुझे कुछ नहीं जानना है, 40 वर्षों से कर रहा हूं मैं। जैसे 40 वर्ष बहुत ज्यादा हूं। अरे भाई, 40 जन्म छोटे पड़ जाए तुम्हारे, 40 वर्ष क्या चीज होती है। तो इस प्रकार से ऐसा अहंकार संतुष्ट करना चाहते हो, संत दिखना चाहते हो, लोग तुम्हें संत महापुरुष समझें, तुम ऐसा भ्रम पैदा करना चाहते हो, तो ये बातें कभी अष्टावक्र और राजा जनक की समझ में नहीं आने वाली। एक आत्मज्ञानी का भोग और एक भोग में लिप्त तृष्णा से युक्त व्यक्ति का भोग, उसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। जब सुख मिल गया तो सीना तान कर चारों तरफ ढिंढोरा पीटेगा, और जब दुख मिलेगा छाती पीट कर रोएगा। लेकिन जो ज्ञानी है वह सुख मिल गया तो उसमें हर्ष नहीं करेगा, और ना मिला तो उसमें शोक नहीं करेगा। उसमें शोक नहीं करेगा। जो उसके कर्म कर्तव्य हैं, जब तक उसे इस जीव रूप में रहना है, उसे पता है कि मैं योग कर रहा हूं और एक दिन मेरा यह जीवत्व खत्म हो जाएगा, मुझे इसे खत्म ही करना है। लेकिन उसके पहले जो भी प्रारब्ध आ रहा है, जो भी कर्तव्य आ रहा है, उसे पूर्ण करना है, वह उसको करता जाता है, करता रहता, उसमें वो लिप्त नहीं होता। यह आत्मज्ञानी की स्थिति है। उसी के द्वारा भोग और योग संभव है, हर व्यक्ति से संभव नहीं है। एक आत्मज्ञानी से ही भोग और योग दोनों एक साथ संभव है, अन्यथा किसी से संभव नहीं है। साधारण मनुष्यों से भोग और योग संभव नहीं है, मात्र आत्मज्ञानी से ही संभव है। वो श्री कृष्ण ही हैं, वो राजा जनक ही हैं, जो राजा होकर भी योगी हैं, विदेही हैं, विदेही जनक कहलाए। इसीलिए श्री कृष्ण गीता भी जनक के बिना अपूर्ण है। श्री कृष्ण गीता भी जनक के बिना अपूर्ण है, और जनक उत्तर दे रहे हैं, समझा रहे हैं, रहस्यों को समझा रहे हैं। महर्षि अष्टावक्र उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उन पर व्यंग कर कर, व्यंग बाण चलाकर, देखें अब क्या बोलता है। अपने आत्मज्ञान की चर्चा कर रहा है, आत्म अनुभूतियों को बता रहा है, और राजा बनकर राजा की गद्दी पर बैठा है, धन एकत्र कर रहा है। ठीक है, तो विचार करना है। जो भी है, जैसी भी स्थिति है, उसका तुम्हें शोक ना हो, तुम आत्म स्थित हो जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तुम किस अवस्था में हो, तुम विवाहित हो अविवाहित हो, यह तो तुम्हारा आवरण मात्र है, तुम आत्मा हो, बस यही सत्य है। चलिए, लंबा हो रहा है और लंबा हो जाएगा, कमेंट्स थोड़े बहुत आपके पढ़ लिए जाएं। अब ज़्यादा कमेंट्स पढ़ना भी देखो मित्रों समय नहीं होता है, इसलिए क्षमा करें। कोशिश करें कि अपने कमेंट्स हाईलाइटेड करें, जिससे कि पढ़ा जा सके। क्या बीज मंत्र भी 3 गुणों के, यह सब विषय अलग है आज के विषय से थोड़ा सा, लेकिन इस पर मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया। बीज मंत्र कौन सा, किसको आप बीज मंत्र कह रहे हैं? देवी देवताओं के बीज मंत्र हुआ करते हैं, क्या बोल नहीं, देवता अगर गुण संपन्न है तो बीज मंत्र भी गुण संपन्न ही होंगे, उनके देवताओं के जो बीज मंत्र हैं। ठीक, एक बीज मंत्र अजपा जाप, वह आत्मा का है, वह निर्गुण है, उसके लिए कहा जाता है। और चलिए, पूर्ण भोग ही पूर्ण योग है, पूर्ण तृप्ति होने पर ही पूर्ण मोक्ष होता है। जब वीडियो को नाड़ियों को तृप्ति मिलती है, क्योंकि पूर्ण भोग होता ही निशब्द के सारे भोगों की प्राप्ति होती है। जी हाँ, वास्तव में आत्मभोग जो है, आत्मभोग मतलब योग का भोग,
योग अवस्था में जो परमानंद की प्राप्ति होती है वह आपको इतना संतोष देता है कि बाकी किसी की आवश्यकता ना पड़े। आत्मज्ञान तो जानने से मोक्ष है, या योग से गुरुजी, योग का ही योग होता ही आत्मज्ञान के लिए है। ठीक गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, आपसे व्यक्तिगत रूप से कैसे संपर्क कर सकते हैं? डेली हम देते हैं, व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप चैनल के कवर पेज पर जाइए, वहां व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। साक्षी की अवस्था में जो भी बचे हुए संचित भोग और एवं मन से हो रहे उनसे साक्षी का कुछ भी संबंध नहीं, यह स्पष्ट ज्ञान रहता। जी हां, बस, बहुत सुंदर गोपाल शर्मा जी, ऐसा ही है। तो गुरु जी पुरानी कथाओं को भी समझने का कष्ट, समझाने का कष्ट करें। आप कोई विषय दें। देखिए, पुराणों की जो कथा है वह गुण रहस्यों को लिए हुए अगर उन कथाओं को सुनाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। जो आपको समझ में ना आए उस विषय को आप जरूर दे, तो उस पर चर्चा करेंगे। हरिओम तत्सत। पर ठीक है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञान बस ज्ञान होता है। विद्या दो प्रकार की है, पराविद्या अपराविद्या। आज का विषय शब्द क्रम, भोग से योग, कैसे योग से भोग क्यों नहीं। आप सुन लीजिए, पूरा सुन लिए होंगे तो फिर हो ही गया होगा। ठीक है, योग से भोग है कि नहीं, तो यही है प्रश्न। अच्छा है, लेकिन आपका सुरेश पाटिल जी, प्रश्न अच्छा है कि योग से भोग क्यों नहीं। भोग से योग की चर्चा नहीं, भोग भी करो और योग भी, ऐसे लिखा गया है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रजनीश ने भी, ओशो ने भी 1980 में संभोग से समाधि ताना चाहता था, जिसे भारत देश ने और यूरोपीय देशों ने ओशो को नकारा और नकारेंगे। ओशो ने क्या कहा और ओशो ने क्या नहीं कहा, उससे मुझे लेना देना नहीं है। आप किसी भी विषय में से सकारात्मक विषय निकाल लीजिए, बस उसको जानने की आवश्यकता है। सकारात्मक विषय को निकाल लेना है, इतना ही काम करना है। क्या आज तक कोई भी संत आत्म अनुभूति की व्याख्या शब्दों में उतार पाया, या यह केवल इशारा ही सिद्ध होता है? जी हां, इशारा ही सिद्ध होता है, लेकिन यहां पर चर्चा राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र का है। तो अष्टावक्र पहले से ज्ञानी है और जनक अनुभूति कर रहे हैं, तो अपने अनुभूतियों को अपने गुरु महर्षि अष्टावक्र को बता रहे हैं, बस इतना ही है। और वो हम सब के लिए एक इशारा है, एक प्रेरणा मात्र है। पढ़ लेने से ज्ञान नहीं हो जाएगा, पढ़ लेने से ज्ञान नहीं हो जाएगा। अंतर्मुखी साधना करनी पड़ेगी, अंतर ध्यान करना पड़ेगा, योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब जाकर यह संभव हो पाएगा। ठीक, हिंदुओं को लाखों करोड़ों की संख्या में अनेकों बार सामूहिक कृत्रिम नरसंहार हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से इसके पीछे क्या रहस्य है? हिंदुओं का, देखिए, हिंदुओं का कई बार नरसंहार हुआ या ऐसी चीजें हुई, लेकिन फिर भी समाज बचा रहा, संस्कृति बची रही, विचारधाराएं बची रही। उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? अपने मूल से अलग होना भी एक कारण है। अपनी मूल विचारधारा से हिंदू समाज का अलग होना, कैसे अलग हुए, किस काल में अलग हुए, इस पर हम चर्चा करेंगे कभी एक विषय में। मेरी जो पुस्तक है, विजय कुमार वर्मा जी, मेरी जो पुस्तक है अग्निमय बुद्ध, वह इसी विषय पर है। आप उसका अध्ययन करेंगे तो निश्चय से ही उसका और भी बातें उसमें स्पष्ट हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। ओम कली काल में ईश्वर नाम से कीर्तन मोक्ष के मार्ग बताया, लेकिन हमारा युवा देखते हैं कि वे बहुत सारे लोग ज्यादा समय ईश्वर को नाम कीर्तन करता हुआ भी काम वासना के आसक्त रहते हैं। क्या योग के बिना भक्ति संभव है? यह एक विषय है। तो योग के बिना, योग भक्ति मूलतः एक ही विषय है, दोनों ही निरोधात्मक है, अलग अलग नहीं है। ठीक, पहले तो यह समझ लीजिए। इंद्रदेव भी हमेशा भोगी था, उसे भी भारतीय संस्कृति ने और महान योगियों ने दंडित किया। स्वयं श्री कृष्ण ने इंद्र को नकारा, तो कृष्ण की अनेक पत्नियां कैसे? क्या उनके राज
की महिलाएं उनको राजपति कहते थे। राज्य की महिलाएं नहीं थी, वह तो उसकी कथा आती है कि भौमासुर के बंधन में रहने वाली जो राजकुमारियां थी, उनसे कृष्ण ने विवाह किया था। भौमासुर से उनको स्वतंत्र करने के बाद उनको नाम देने के लिए, उनकी समाज की रक्षा के लिए, उनके चरित्र की रक्षा के लिए, उनके शील की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया था। ठीक है, उनको अपना नाम दिया था, उनकी रक्षा की थी, कहने का तात्पर्य यह है। तो आप उस घटना को उस ढंग से ना देखें। और सबसे पहली बात यही है ना कि आप उसको किस ढंग से देखते हैं। आत्मज्ञानी की अवस्था क्या है? आत्मज्ञानी की अवस्था क्या है? देखिए, आत्मज्ञानी की अवस्था यह है कि अगर वह गृहस्थ है, अगर वह राजा है जनक की तरह, तो समस्त भोगों को भोगते हुए भी वह उसमें आसक्त नहीं होता। अगर वह ब्रह्मचारी है तो वह ब्रह्मचर्य का अहंकार भी नहीं पालता कि वह ब्रह्मचारी है। ठीक, वह ब्रह्मचर्य का अहंकार भी नहीं पालता कि वह ब्रह्मचारी है। बस वही आत्मज्ञानी है। इसलिए इसमें कोई वो नहीं है। श्री कृष्ण जो है इस प्रकार से, वो राजपति, उनकी राज्य की महिलाएं नहीं थी, वह तो भौमासुर के कैद में रहने वाली राजकुमारियां थी। आज का समाचार चर्चा बहुत अच्छा दिया। और गुरुदेव, आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की स्त्रियों के बारे में समझाया। जी हाँ, कि किसी देव योगी की 16,108 पत्नियां कैसे, किसी देव योगी की 16,108 पत्नियां कैसे हो सकती हैं? यह एक, अब यह जो संख्या है यह पुराणों की कथा से है। ठीक है, जो योगी है, अब किसी देव योगी की इतनी पत्नियां कैसे हो सकती हैं और वह इतनी पत्नियों के साथ कैसे रह सकता है? कृपया करके पतंजलि योग सूत्र पढ़ें। सुरेश जी, पतंजलि योग सूत्र पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा योगी क्या क्या कर सकता है, उसका सामर्थ्य क्या क्या है। लेकिन वह जो कुछ भी करता है उसमें उसकी लिप्सा नहीं होती, यह योगी ही जान सकता है। ठीक है, यह कुछ अनुभव करने के बाद ही समझ में आ सकता है। ठीक ना, यह कुछ अनुभव करने के बाद ही, अभी तक जब तक ना यह प्रश्न बना रहेगा, जब तक ध्यान की अवस्था में जाकर जब नाद ब्रह्म का साक्षात्कार होगा और जब उसका आनंद मिलेगा। एक मित्र हैं जो ऐसी चर्चा करते हैं, गोपाल शर्मा जी उनका नाम है शायद। जब उसका आनंद मिलना शुरू हो जाएगा ना, तब इसका उत्तर अपने आप मिल जाता है कि कोई देव योगी कैसे, वह संसार में बरतता हुआ भी, वह भोजन करता हुआ भी, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन करता हुआ भी, उस परमानंद को, उस नाद ब्रह्म के ध्यान में जो आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, उस आनंद की भासना रहती है उसे। वह भोगों में बरतता हुआ भी भोग लिप्त नहीं रहता है। यह योगी की गति है। यह बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, ठीक ना। लेकिन जिन्होंने योग किया है, जिन्होंने साधना की है और जिन्होंने नाद ध्यान किया है और उस नाद ध्यान से होने वाले एक अद्भुत आनंद को अनुभव कर लिया है, उनको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वह स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन भी कर रहा होगा ना, उसे उस परमानंद का ध्यान रहेगा कि वाह, मैंने अनुभव क्या किया। हां, इतना सहज तो नहीं है इस आनंद की अनुभूति। जिन लोगों को हो गया है, भाग्यशाली लोग हैं, वास्तव में वही भाग्यशाली है। अनेक भोगों को प्राप्त करने वाले भाग्यशाली नहीं है। ध्यान की गहराई में उतर जाना, फिर क्या फर्क पड़ता है। तुम कुछ भी कर रहे होगे तो उसका जो आनंद का जो प्रभाव है वो पड़ा रहेगा, वो बना रहेगा। और जब वो बना रहेगा तो वो तुम्हें भोगों में आसक्त होने नहीं देगा, होने ही नहीं देगा वो।
तुम कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर रहे होगे, तुम भोजन का स्वाद भी तुम्हें आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मन में ख्याल आ रहा होगा कि इससे बड़ा आनंद तो वही था, इससे बड़ा आनंद तो वही था। मैं कितना भोजन कर लूंगा, इतनी उम्र बीत गई भोजन करते हुए, स्वादिष्ट भोजन करते हुए, अनेकों बार स्वादिष्ट भोजन कर लिया, कितना संसार को भोगूंगा। संसार की भोगों की सीमा निश्चित है, लेकिन वह जो आनंद जो ध्यान में प्राप्त हुआ, करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। लगाना पड़ेगा अपना 2-3 साल 5 साल ध्यान में रेगुलर, एक दिन में ना छूटे, एक दिन भी साधना के बिना ना जाए, आनंद का झरना अंदर से जरूर फूटेगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो, मैं अपने अनुभव से आपको यह विश्वास दिला रहा हूं। आनंद का झरना एक दिन जरूर फूट पड़ेगा। साधना शुरू तो करो, फिर तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे कि विवाहित रहोगे, तुम क्या करोगे, कैसे रहोगे, सारे प्रश्नों का मन ऐसी अवस्था में चला जाएगा, ऐसी अवस्था को प्राप्त होना शुरू हो जाएगा हमारा चित्त और मन, कि भाई वहां पर तो संसार तुम्हें गुड्डे गुड़ियों का खेल दिखाई देने लगेगा। खेल लिए तो ठीक, ना खेले तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है, चलता रहता है, संसार चल रहा है, लोग विवाह कर रहे हैं, संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, दुनिया लगी हुई है, लगे रहने दो, संसार तो ऐसे ही चलेगा। प्रकृति तो अपना खेल ऐसे ही खेलेगी, खेलने दो, मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों भटकूं। ठीक है, तो यह उपदेश आत्मज्ञान से, उस अवस्था से ही समझा जा सकता है। इसलिए अंतर्मुखी साधना करें। नहीं कर सकते, हमारे कोर्स ज्वाइन करें, जुपिटर मेंबरशिप, सन मेंबरशिप जो है ज्वाइन करें। जिन्होंने किया है वह साधना का अभ्यास करें, उनको जो वीडियोस मिलते हैं सही तरीके से अगर वो ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही उसका लाभ उठा पाएंगे, उसका लाभ उठा पाएंगे। नहीं तो अनेकानेक प्रकार के संस्थाएं और अनेकानेक प्रकार के भ्रम में दूसरों का क्या नुकसान करेंगे, अपने समय, अपना समय और अपनी ऊर्जा का नुकसान बहुत अधिक कर लेंगे। तो यह विषय है, ठीक, इसको समझना चाहिए। ठीक, तो आइए मित्रों, इसी के साथ सुरेश पाटिल जी, गोपाल शर्मा जी, विजय ब्रदार जी, क्या इंद्रियातीत अनुभव भी होता है? जी अवश्य होता है, अवश्य होता है, इंद्रियातीत अनुभव अवश्य होता है, कर पाएंगे। आप सही विधि से ध्यान शुरू कीजिए, जुड़िए, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, सही विधि से ध्यान शुरू कीजिए। जो अंतर्मुखी साधना का जो कोर्स है, पूरी 1 महीने का कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और शुरू कीजिए ध्यान का अभ्यास, अवश्य होता है। ओम नमः शिवाय। जी हाँ, विराम देते हैं मित्रों, बहुत हो गया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा मैकलिस्टर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस अनुदान के लिए। और मित्रों कृपया आप सब भी कोशिश करें हाईलाइटेड कमेंट करने का, तो और भी अच्छा होगा, ताकि सबके कमेंट पढ़ पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, समय काफ़ी लग जाता है और कई बार प्रश्न बहुत काम के भी नहीं होते। ठीक, तो ये है। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि व्यक्तिगत आक्षेप एक दूसरे पर न लगाया करें। कमेंट्स के भीतर कोई व्यक्ति का कोई प्रश्न है, उसे करना चाहिए, उसके वैसी समस्या है, व्यक्तिगत किसी पर कोई कमेंट ना किया करें, व्यक्तिगत ना उलझा करें, तो अच्छी बात है। चलिए विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों बने रहने के लिए। और आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें, ताकि जो सुने उसको समझ में आए, और सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।